यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें काफ़ी लंबा समय हो गया, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना धरना है वो दे रहे हैं। इतने लंबे समय में इन लोगों के ऊपर तमाम जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं। अभी जो नया आरोप है वो ये है कि इन्होंने सभी जो भारत के ज़िले हैं सभी ज़िलों से जो है लगभग 50,000 रुपये प्रत्येक ज़िले से आपने पूर्व सैनिकों से मांगे हैं। सर 50,000 रुपये, 700 से ऊपर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से लगभग 733 हैं, ये लगभग 4 करोड़ के आसपास का अमाउंट बैठता है। क्या करेंगे इतने पैसे का? तो जो आपको ये बताया हुआ है उस जिला का जो प्रधान जो भी है उन्होंने दिया हुआ प्रूफ उनसे तो ले लो। वो जो आप उन्होंने भेजा होगा ना हमको पैसा, तो उनके पास उसका प्रूफ होगा, क्योंकि वो पूर्व सैनिकों का पैसा है उनके पास, तो उनसे ही पूछना पड़ेगा जो उसका प्रूफ क्या है। हमारे पास तो पैसा इतना नहीं आया है, कभी भी नहीं आ सकता है, जो कि ये तो प्रचार गलत करने वाला। मैं आपको क्या क्या बात बताऊँ, ये 136 डेज हो गए ना, पहले दिन से लेकर 136 डे तक क्या हुआ है, क्या क्या प्रचार हो रहा है, क्या क्या टांग खींचने वाला काम होता है, सब मैं बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब एक नया चाल लेके घूम रहा है, जो हमारा फेडरेशन जो मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है ना, तो टांग खींचने वाला एक तरीका है। पैसा आर्थिक जो शोषण कर रहा है करके जो निकालो, ये जिला से कोई जिला हमको इतना कोई पैसा नहीं दिया। किसी जिला के अंदर जो भूख हड़ताल के लिए आदमी नहीं मिल रहा हो, पैसा कहाँ से लेकर आओ? आप क्या बात करते हो? मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि जो आपने जो कॉल दी थी जिलों में भूख हड़ताल के लिए, काफी जिलों में आप लोगों को लोग तक नहीं मिले भूख हड़ताल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं सही बोल रहा हूँ? मैं साउथ का बता रहा हूँ। मैं साउथ में 4-5 स्टेट है ना, आपने देखा होगा, कोई आपने कोई चीज़ मिला आपको? तो कहीं ना कहीं जिसे आप देशव्यापी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारी भूख हड़ताल है देशव्यापी रही है, पूरे जो देश के पूर्व सैनिक हैं लामबंद हो गए, आपकी जो कॉल थी भूख हड़ताल की, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग उतने सफल नहीं हुए, ये आप खुद मान रहे हैं। सफल इसलिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ का जो बात बता रहा हूँ मैं आपको। साउथ में जो तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु है, इतना स्टेटों के अंदर शुरुआत से ही, जब से सेना शुरू हुआ तभी से लेकर एक अलग ड्रिल चलता है। वहाँ अफसरों का कब्जे में रहता है हमारा पूर्व सैनिक, अभी भी डरपोक है, डर के रहता है। आप जितना भी मैसेज यहाँ से भेजो, आप ये मैसेज भी भेजो, वो आपका कमेंट बॉक्स में लिखने तक उनके पास हिम्मत नहीं है। लेकिन आप नॉर्थ इंडिया के अंदर आकर देखना, अच्छी बुरा जो है उसी के अंदर लिख के डाल देंगे, आप ये भी देखा होगा। तो ऐसे लोगों उधर भी रहता है जो यहाँ से कॉल थे, वो कॉल तो जेसीयू जवान का मांग लेकर कॉल थे, लेकिन उन्होंने वहाँ संगठन देखा, नहीं तो राजनीति पार्टी को देखा, ये नहीं सोचा। वापस से आइए, बताइए 50,000 रुपए वाली बात कितनी सच है? नहीं, बागपत से जो पैसा आया वाला बात है, ये तो अब मान भी सकता हूँ। नहीं सर, 50,000 रुपए की जो बात है, 50,000 रुपये नहीं है, हमारे पास तो रोज रोज भी आता है। आज के दिन में भी पैसा आया हुआ है, ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा नहीं आया। कितने लाख आया है? ठीक है, आज के दिन में हमारे पास डोनेशन दे के गया है, करीब 1 लाख रुपये आ चुका है। आज के दिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये फेडरेशन का नाम पर पैसा दिया है। लेकिन बात ऐसे है, सर जब 1-1 लाख रुपए डेली आ रहा है, अभी तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो वैसे ही हो गए। 1-1 लाख रुपये हर रोज नहीं आता। मैं आज की बताया आपको, आज के दिन पैसा आया वो बताया हुआ। ऐसी कहाँ से आया है? ऐसे भी दिन है, वो हमारा हिमाचल प्रदेश से आया हुआ है। ठीक है, वो बहुत बड़ा संगठन है। उस संगठन स्टेट टैक्स सर्विसमैन लीग का था। स्टेट टैक्स सर्विसमैन लीग से तंग होके उन्होंने उसमें से उनका समर्थन अफसरों को अलग कर दी। उसके बाद उन्होंने उनको सोच भी सही है, जो कि यहाँ जवान जेसीओ का मांग लेके यहाँ 136 दिन से बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पैसा की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने आया, हमारा आर्थिक से जो उन्होंने अपना तरफ से जो कर दिया। जो आज के दिन की बात है, रोज़ रोज़ इतना पैसा नहीं आता है। अभी आप कभी कभी देखते हो, हमारा ऐसी अनशन है, यहाँ परमिशन मिलता है 5 आदमी का परमिशन, 10 आदमी का परमिशन। हम 5 या 10 आदमी बैठे हैं, ये 5 और 10 आदमी क्या रोज़ रोज़ पैसा देते रहेंगे क्या? अब उनको तो हम चाय भी तो पिलाना पड़ेगा। रोज़ रोज़ वही आदमी आता है। अगर मान लो कि बड़ा कॉल करता है तो ज़रूर पैसा आता है, ऐसी बात नहीं है। बागपत से पैसा उन्होंने खाना भी लेकर आते थे, उन्होंने चंदा भी दे के जाते थे, ऐसी बात नहीं है। पैसा नहीं मिलता ये नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो आपके पास जो आंकड़ा बता रहा है करोड़ों पे, जो ऐसे आंकड़ा जो बताता है, तो उन्हीं से ही आप उसका ब्यौरा लेना जरूरी है, जो कि आपको भी सच्चाई पता चलना चाहिए ना। तो वैसे किसी ने बोल दिया मैं उनको ये दे दिया वो दे दिया, पर्चा कटता है। किसी ने देने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि आपने 50,000 रुपए हर डिस्ट्रिक्ट से मांगे, अब मिले हैं या नहीं मिले हैं ये आपको पता है? नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट से कोई पैसा का मांग नहीं है। जंतर मंदिर से किसी के से पैसा मांगता ही नहीं है।
सीधी सी बात है। हमारे पास एक पर्चे का किताब रखा है, आपने कभी दिखाई दिया किसी जगह पर पर्चे लेके कोई बैठे हुए? हम उसके लिए कोई ना टेबल रखा है, कुछ भी नहीं, वो मेरे बैग के अंदर पड़ा हुआ है। अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है वो हमसे चंदा का किताब मांगेंगे, पेन खोल के उनका हाथ में दे देंगे, वो खुद ही लिखेंगे। कुछ लोगों को लिखना नहीं आता तो बोलेंगे आप ही लिख दो, यही होता है इसका। अच्छा, आप जो है पैसे का गबन बहुत कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, पैसे का जो एक तरीके से जो उसमें काला बाजारी है, 50-60 लाख रुपए का आप लोगों ने गबन कर लिया है, ऐसा तो आरोप काफ़ी टाइम से लग रहा है आपके ऊपर। आप अब जो अपना ट्रांजैक्शन है वो कैश में इसलिए रखना चाहते हैं जिससे कि कैश में जो गबन करना बहुत आसान रहता है, अकाउंट में लेंगे हिसाब देना पड़ेगा। देखो, पैसा हमारे पास रोज आता है, खर्चा भी रोज होता है उसमें, ठीक है, यहाँ रोज रोज का खर्चा भी होता है। या ऐसे नहीं है जो इतना पैसा बहुत आप बोरी में भरने वाला पैसा आता है या गाड़ी में भरने वाला पैसा नहीं आता है। आपने एक बार हमारा वो जो जाट धर्मशाला है ना, उसकी एक बार शूट करो आप आके। जाट धर्मशाला जो ब्रिटिश के टाइम से बना हुआ धर्मशाला है, उसका जो दीवार है ना, ये जो दीवार है, ये इससे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये दीवार है, एक कील है ना, ऐसे हाथ से दबाने से उसके अंदर चले जाता है, जो दरवाज़ा फूंक मारने से खुल जाता है। उस जगह पर मैंने जितना लाख रुपए लेके जाकर रखेंगे, ठीक है, आप जो सोचते हो कोई कैश इतना नहीं आता है। ये सब चीज़ से जो अफोर्ड आने वाला बात है, टांग खींचने वाला बात है, हमारे में कोई किसी के गोद में बैठा हुआ बात है। एक अफसर ने खुद ही बोला था, कांग्रेस से पैसे लेके बैठा है हमने इधर, जो आने वाला जो चुनाव को प्रदान करने के लिए, जो बीजेपी को हरवाने के लिए, जो हम लोगों ने यहाँ जो अपना पॉलिटिकल लीडर से पैसा लेके हम लोगों ने यहाँ बैठा हुआ, ये भी तो सुना है। तो बहुत पैसा है, आप क्या बात करते हो? पॉलिटिकल लीडर पे पैसा दे दिया, हम यहाँ बैठेंगे। हमको रोज 5 आदमी की परमिशन, 10 आदमी की परमिशन देता है, हम 5 आदमी 10 आदमी को पॉलिटिकल वाले को क्या करके देंगे? जो फिर हम भूतपूर्व सैनिक हैं। ये सब चीज़ें क्या है, अफोर्ड आने वाला बात है। आप लोगों को अगर मान लो पत्रकार को अगर ऐसे कोई बातें मिल जाएगा तो फिर आप लोगों ने इंजेक्शन लेके सिरिंज पर के इलाज। उड़ाने वाली बात नहीं है। देखिए, आप पर आरोप लगे, आरोप का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब आप जवाब नहीं देंगे, हम फिर सवाल करेंगे। आप फिर जवाब नहीं देंगे, हम फिर सवाल करेंगे। हम तो करते ही रहेंगे सर, जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा। आरोप करने वाला जो होता है ना, वो आरोप करने वाला जो होता है, उनका उसी के बारे में वो अच्छी तरह जानता ही है, तभी तो आरोप कर रहा है। लेकिन तभी तो सामने नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, आप अकाउंट में जो पैसा है वो क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, अकाउंट जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जो खुलेंगे, अभी उनका रजिस्ट्रेशन भी काम चल रहा है। सबका का रजिस्ट्रेशन था? सबका का ऑलरेडी अकाउंट है, ऐसा बात नहीं है। तो अकाउंट सबका के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं देखो, सबका जो संघर्ष वो कमेटी, चीज़ें पारदर्शी होती हैं, एक एक स्टेटमेंट होता है, देखो ऑडिट करने में बहुत आसानी नहीं नहीं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में अकाउंट नंबर है, सबका सैनिक इसमें कमेटी। क्या है, इसमें आप लोग बुकलेट चेंज कर देंगे? नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बताने तो नहीं दे रहे हो अब। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी करीब 12-13 साल से बना हुआ एक संगठन है, उसका अकाउंट नंबर भी है, अकाउंट भी है, वो पंजाब में तरन तारण में है। लेकिन यहाँ जंतर मंदिर में जो हम लोगों ने 20 तारीख को अनशन शुरू किया है, तब जाके हमने यहाँ किताब रखा हुआ है, उसी में जो यहाँ अनशन में बैठा हुआ 136 दिन हो गया, रोज रोज हमारा खर्चा भी है। जो 8 बूथ जो धर्मशाला जो है, उसी के अंदर कमरा में बुक करके रखा हुआ है। जो भी रात में ठहरता है तो उसका पैसा वो लोग नहीं देता है, और रात में वो खाना खाता है वो लोग नहीं देता है, हम पेमेंट करता है। तो ये रोज रोज का खर्चा भी है। बाकी यहाँ भी आप देख रहे हो खर्चा है। जो